हेलो, माय नेम इज़ प्रियांशु जैन। इस वीडियो में हम जानेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के बारे में और इससे रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, अंडर आइडेंटिफिकेशन, ओवर आइडेंटिफिकेशन, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस क्या होता है, हम जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी सारी इकोनोमेट्रिक्स के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है, तो सबसे पहले ये देखते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको दो इक्वेशन लिख के देता हूँ कि जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी क्यू टी अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 पी टी प्लस यू टी एंड क्यू टी इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 पी टी प्लस अल्फ़ा 2 पी टी माइनस 1 प्लस यू टी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिख के रख दिया है सामने। तो इक्वेशंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। आप इनमें से अगर देखें तो आप क्या इनमें से पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिमांड इक्वेशन है, कौन सी यहाँ पे जो है सप्लाई इक्वेशन है। दो इक्वेशंस आपको दिखाई देती हैं, एक होती है हमारी डिमांड और एक होता है सप्लाई। दो इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हम ये नहीं पहचान सकते जब हम एस्टिमेट करते हैं, तो हम ये नहीं पहचान सकते कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस है वो डिमांड की है और सप्लाई की है। तो यही जो प्रॉब्लम का नाम है उसे ही हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एक्चुअली आपको अब समझ में आई होगी। बस सिंपल सा था कि ये दो इक्वेशन थे, हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि डिमांड इक्वेशन है या सप्लाई इक्वेशन है। तो बस यही पता लगाने के लिए आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया, और कैसे निकाला गया वो देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एक्चुअली है कि कैसे इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन का क्या करते हैं, रिड्यूस फॉर्म एक कोफिशिएंट, एक होता है रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट, है ना। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या एक्चुअली होता क्या है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर हम रिड्यूस्ड एस्टिमेटेड होना चाहिए, एस्टिमेटेड रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन से अगर हम पैरामीटर्स निकाल लें, अगर हम रिड्यूस फॉर्म एक कोफिशिएंट से पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक इक्वेशन है जिसे हम आइडेंटिफाइड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। मतलब सीधा सिंपल है कि रिड्यूस फॉर्म एक कोफिशिएंट, उसका एस्टिमेटेड हम कर चुके हैं, एस्टिमेटेड होना चाहिए, और उसकी मदद से अगर हम पैरामीटर्स को निकाल लें, तो पैरामीटर्स निकालने पर जो भी इक्वेशन होगी वो आइडेंटिफाइड होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट से हम जो है पैरामीटर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब वो है अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड के अंदर आती है। अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड के अंदर वो हमें इक्वेशन आएगी। तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको और प्रैक्टिकली समझेंगे तो और ज़्यादा आपको हो सकता है समझ में आए। इससे पहले एक और चीज़, जैसे कि एक आइडेंटिफाइड इक्वेशन है, उसको हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड या फिर ओवर आइडेंटिफाइड, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड के नाम से भी बोलते हैं। अब एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड कब होगी और ओवर आइडेंटिफाइड कब होगी, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो हम उसको ओवर आइडेंटिफाइड के नाम से जानते हैं। और अगर हमारे पास केवल
एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड के नाम से जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा इतना तो कि हम कैसे क्या निकालते हैं, कैसा मेथड है, लेकिन फिर भी और अच्छे से समझने के लिए मेरे को आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो अब देखिए इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे, जैसे कि डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन है ना। तो डिमांड इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए ये है हमारी डिमांड इक्वेशन, मान लीजिए हमें पता है नहीं है, वही तो निकालना चाह रहे हैं। तो अल्फ़ा ज़ीरो पी टी प्लस यू टी यू वन टी, यस। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं जिसका नाम दे देते हैं बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन पी टी प्लस यू टू टी। अब यहाँ हमें क्यू टी दो जगह दिखाई दे रहा है, इसको हम दोनों के इक्वेशंस को इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखने पे अल्फ़ा ज़ीरो अल्फ़ा वन पी टी प्लस यू टी इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो बीटा वन पी टी प्लस यू टू टी। अब यहाँ से हम पी टी की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। तो पी टी की वैल्यू कॉमन निकालने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपको ये मिलेगी बीटा ज़ीरो माइनस अल्फ़ा ज़ीरो अपॉन अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन प्लस यू टू टी माइनस यू वन टी अपॉन अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन। अब ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इनको हम वैल्यू दे देते हैं। इसको हम लिख देते हैं पाई ज़ीरो और ये जो है वी टी लिख देते हैं इसको। तो पाई ज़ीरो प्लस वी टी, ओके। तो इससे ये पाई ज़ीरो और वी टी हमने अपनी सुविधा के लिए इसको नाम दे दिया है। इसी प्रकार हम इस इक्वेशन से Q के लिए भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो क्यू टी प्लस पाई वन नाम दे देंगे उनके लिए और डब्ल्यू टी नाम दे देंगे। तो ये आप खुद निकाल सकते हैं कि क्या करना है आपको। यहाँ जिस तरीके से हमने क्यू टी को इक्वल रख के इक्वेशन में ऐसे सॉल्व किया था, उसी प्रकार आपको अब क्यू टी को ना रख के पी टी को गायब कर देना है और क्यू टी इक्वेशन में रखे रहने देना है और सॉल्व कर देना है बस। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी जिसमें पाई वन की वैल्यू जो होगी वो होगी अल्फ़ा वन बीटा ज़ीरो माइनस अल्फ़ा ज़ीरो बीटा वन अपॉन में अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन। और जो डब्ल्यू टी वैल्यू होगी वो आप नोट कर लीजिए, अल्फ़ा वन यू टू टी माइनस बीटा वन यू वन टी अपॉन अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वी टी और डब्ल्यू टी जो कि एरर टर्म्स के अंदर आते हैं, वी टी और डब्ल्यू टी एरर टर्म्स हैं। और ये जो आपने इक्वेशंस लिखी उन इक्वेशंस में आपको 4 पैरामीटर्स नज़र आएंगे जिसमें अल्फ़ा ज़ीरो बीटा ज़ीरो अल्फ़ा वन और बीटा वन, ये जो इक्वेशंस में आपको दिखेंगे अल्फ़ा वन अल्फ़ा ज़ीरो बीटा ज़ीरो अल्फ़ा वन और बीटा वन, ओके। तो इस तरीके से 4 आपके पास स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं। अगर आप इनको एस्टिमेट कर लेते हैं तो इस इक्वेशन को हम आइडेंटिफाइड इक्वेशन से कहते हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो ये अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड के अंदर आ जाती है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।